दोस्तों इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, कुल मिला जुला करके 4 प्रकार के गुणनखंड होते हैं, जिसमें से ये पहला प्रकार है जो कि पार्ट 1 में हम कर रहे हैं। देखिए पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, दूसरे प्रकार के गुणनखंड करेंगे, और तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, तीसरा प्रकार का गुणनखंड करेंगे, और चौथे पार्ट में ये करेंगे कि हम चौथे प्रकार के हम गुणनखंड करेंगे। यानी कुल मिला जुला करके 4 वीडियो बनेंगी। अगर मैं आप उन वीडियो चारों को आप देख लेते हैं तो आपको 100% गुणनखंड करना आ जाएगा, और गुणनखंड सिखाने की गारंटी मैं आपको देता हूं। अगर मैं आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप गुणनखंड करना सीख जाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं आपको अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और मेरे बात को ध्यान से आप समझिएगा। तो देखिए पहला जो है, देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। अगर मैं आप 8वीं क्लास से 8वीं 9वीं 10वीं में हैं तो आपको खास करके तो आपको आना ही चाहिए गुणनखंड, क्योंकि 8वीं से गुणनखंड करना आना चाहिए। यानी 8वीं से हमें मैथ का किताब में हमें गुणनखंड करने का दे देता है, ठीक है। तो हमें गुणनखंड आना चाहिए, ये सबको आना चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है कि 2x² + 7x + 3 ये है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अब ये समझ लीजिए कि ये जो तीन पद है, ठीक है। ये आप पद वगैरह ये सब आप 7वीं 8वीं में आप सीख गए होंगे थोड़े थोड़े करके, ठीक है। तो ये 1 पद 2 पद 3 पद है, ठीक है। कुल 3 पद आपको दिया रहेगा गुणनखंड में, और आपको इसी को सॉल्व करना होता है। तो देखिए सबसे पहले तो 2x² है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ABCD का कोई भी अक्षर हो उसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और 1 से लेकर के 100 तक का कोई भी नंबर हो यानी संख्या हो उसको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है। तो आपको ये देखने का है, ये शुरुआत पद है और ये अंतिम पद है और ये मध्यम पद है, ठीक है, यानी कि बीच का पद है। तो आपको ये देखने का है कि शुरुआत का जो पद है यानी कि जो चर है उसके सामने कोई संख्या है, तो संख्या का क्या होगा कि लास्ट वाले पद से गुणा होगा। सबसे पहले तो ये x² का इसमें गुणा नहीं होगा, संख्या का गुणा होगा, यानी कि 2 से 3 में हम गुणा कराएंगे। तो 2 से जब हम 3 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें 6 का हमें ऐसा खंड करना है। अब देखिए याद रखिए, अब देखिए यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। अब आपका 6 आ गया है, इतना याद रखिए। चलिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो शुरुआत का पद है यानी 2 और अंतिम का पद है 3, इनसे हमने गुणा कराया सबसे पहले, तो आ गया है 6 आ गया है, ठीक है। अब देखिए बीच का मध्यम पद क्या है कि 7x है, ठीक है, 7x है। अब आपको ये 6 का ऐसा गुणनखंड करना है आपको कि गुणा कराने पर 6 आ जाए और प्लस करने पर 7x आ जाए, यानी कि 7 आ जाए, ठीक है, प्लस का 7 आ जाए। ये आपको किसी भी कीमत पे निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 जो है वो कौन कौन से पहाड़े में आता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, 6 जो है वो 2 गुणे जब 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 एकम 6 आ जाएगा, ठीक है, यानी इन्हीं में आता है। तो देखिए सबसे पहले अब फिर से क्या आता है, यानी कि अब ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 2 3 6 यानी 6 एकम 6 या 6 यानी 1 के पहाड़े 6 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, यानी दोनों यानी 3 में भी आता है, 2 में भी और 6 के पहाड़े में भी 6 आता है, ठीक है, आता है। अब देखिए गुणा कराने पर 6 आ जाए और प्लस करने पर 7 आ जाए, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 6 के पहाड़े में। यानी कि अब देखिए 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, और गुणा कराने पर यानी 6 कम 6 यानी कि 6 आ जाएगा, परफेक्ट होगा, ठीक है। यही हम इसका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिखेंगे x, अरे 1। अब इनमें देखिए आपको करना क्या है। अब इसको आपको ये यानी कि हम कर क्या रहे हैं, ये जो 7x जो है ना, इसको हम 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, यानी कि बांट रहे हैं हम, ठीक है, बस इतना इसमें कर रहे हैं। तो अब देखिए ये जो है ना 2x²। अब देखिए आपको मैंने एक बात बताना मैं भूल गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो 6 आया ना, 6 हम यानी कि हमने पहला पद और शुरुआत का पद से हमने गुणा करा करके 6 लाया है, लेकिन 6 जो है हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सीधी सी बात है, हम 6 जो है यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये अपने मन में इसको रखेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे और यही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए ये जो पूरा है ऐसे ही उतर जाएगा, यानी कि 2x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये जो है अंतिम का जो है ये भी ऐसे ही हो जाएगा, यानी प्लस का 3 है तो प्लस का ही 3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है प्लस का 6x हो जाएगा और ये प्लस का x हो जाएगा। अब x क्यों होगा, यहाँ पे 1 है तो एक क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि चर के अंदर 1 छुपा रहता है, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा, यानी कि ये x का यानी कोई भी चर होता है ना उसके पीछे 1 रहता है, ठीक है।
आपको ये पता चल गया। हमें क्या करना है कि यानी लास्ट जो पद है ना उसका हमने गुणा कराया है, तो वो हमें 6 नहीं लिखने का है, वैसे का वैसे ही रहने देना, ये 3 का 3 ही रहेगा। अब देखिए ये 4 पद में विभाजित हो गया है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, 4 पद हो गए हैं। अब देखिए 4 पद में आपको क्या करना है कि 2-2 की जोड़ी बना लेनी है। सबसे पहले तो 2-2 की जोड़ी बन जाएगी, तो अब इनमें से हमें कॉमन लेना है, कॉमन लेना आपको आना चाहिए। तो देखिए ये आपको 2x से कॉमन जा रहा है, यानी कि 2 आ जाएगा और ये x आ जाएगा, तो अब इसमें से 2x चला जाएगा तो x बच जाएगा, और इसमें से क्या होगा, ये प्लस का ये x बाहर चला जाएगा, और 2 के पाड़े में 6 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है। अब देखिए इनमें से कोई कॉमन नहीं जा रहा है, यानी ये किसी के पाड़े में नहीं आते हैं, यानी हम प्लस का 1 ले लेंगे। ठीक है, जब कोई भी कॉमन नहीं जाता है तो हम 1 ले लेते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा x+3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि आपको ये पता है कि ये कोष्टक का और ये कोष्टक का सेम आया है, तो आपका जो गुणनखंड है वो सही है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, यानी कि x+3 हो जाएगा और एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा x, यानी 2x+1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको आप x यानी 2x+1 आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ये यहाँ पे रहेगा ये यहाँ पे रहेगा, आप इसको दोनों पद को हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रहेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2x² + 10x + 12 ये है। अब आपको इसमें क्या ध्यान देना है, यानी कि अब आपको क्या करना है कि पहला कि अंतिम यानी शुरुआत का पद और अंतिम का पद में यानी जो संख्या है उससे आपको गुणा कराना है। ठीक है, यानी संख्या क्या है 2 है और अंतिम पद में क्या है 12 है। ठीक है, अब आप इसमें गुणा करा देंगे, यानी 2 × 12 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। आपको 2 का आप गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए 10 आ जाए और गुणा कराने पर 24 आ जाए। अब कैसे 10 आ जाए, हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने अंतिम पद का गुणा करा दिया है, तो हमें अब बीच वाला जो है ना बीच का भी हमें करना है। बीच में हम क्या कर रहे हैं कि जो संख्या गुणा करा रहे हैं, यानी कि 12 दूनी 24, 24 का हमें ऐसा खंड करना है कि गुणा कराने पर 24 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, क्योंकि ये 10 जो है ना ये प्लस का है। ठीक है, इसीलिए हम जोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो यानी जोड़ने पर क्या आ जाए 10 आ जाए, ये आपको करना है। तो आपको ये पता है कि ऐसा कर देंगे कि 3 × 8 = 24, फिर से 4 × 6 = 24। अब आपको यहाँ पे नोटिस कीजिए, अब यहाँ पर आपको यहाँ पे 4 × 6 मिला है, तो इसको आप गुणा कराएंगे तो 24 आ जाएगा, और 6 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम रखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको और इसको हम तो सेम टू सेम लिखेंगे, बस हमको बीच का में करने का है। तो यहाँ पे 2x² हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। ओके, अब हमने 10x का जो है ना 2 भागों में विभाजित किया है, तो कौन सा 2 भाग में, यानी कि 4 और 6 में। अब देखिए दोस्तों, ये जो जात जो है इसका यानी 10 का जो जात है x है, मान लीजिए जात जो है x है, तो ये इसका यानी कि हमने 10 का हमने विभाजित किया है। ठीक है, यानी 24 का हमने विभाजित किया है, तो इसमें क्या आ जाएगा कि यानी x का पद है आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ये 10 का जो जात है वो इन दोनों पे आ जाएगा, यानी कि ये 4x हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4x + 6x। ठीक है, यानी कि हमने 10 का विभाजित किया है, तो यानी इसको प्लस करेंगे तो 10x आ जाएगा, तो यानी कि जात जो सेम आएगा, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे 4 पद मिल गया, 1 2 3 4। अब इनमें से हम 2-2 की जोड़ी बना करके कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेना आपको आता ही होगा, तो यानी कि 2x इसमें से कॉमन जा रहा है तो x + 2 बच जाएगा। अब कैसे चला गया, देखिए 2 के पाड़े में 2 आता है और 4 आता है, फिर से x के पाड़े में x, दोनों में x है तो x बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि बाहर लेते हैं हम। फिर अब इसमें से कॉमन क्या जा रहा है 6 जा रहा है, यानी कि x + 2 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये आंसर नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा, हमने कोष्टक मिला लेंगे, यानी कोष्टक सही है कि नहीं सही है। ठीक है, यानी कि कोष्टक में x + 2 आ रहा है और x + 2 आ रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन यानी कि हम जो आंसर ला रहे हैं वो सही आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x + 2 लिख देंगे, फिर से 2x + 6 लिख देंगे, तो ये क्या रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम करते हैं गुणनखंड। तो देखिए दोस्तों, ये रहा पार्ट 1, जिसमें हमने अच्छे तरीके से हमने गुणनखंड करना सीख लिया है। अब हमने क्या सीखा है कि देखिए प्लस वाली जो संख्या है उसमें हम गुणनखंड करना सीखा है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा यानी पार्ट 2 आएगा, उसमें हम माइनस, ये जो प्लस जो है ना यहाँ पर माइनस रहेगा, फिर से यहाँ पे जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ये दोनों माइनस आएंगे, ऐसे यानी 3 प्रकार आएंगे। अभी ये हमने पहला प्रकार किया है जो कि प्लस वाला किया है।
ठीक है। आप इस वीडियो का अगर मैं आप देखे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से आगे होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो गुणनखंड का पार्ट 2 डालूँ तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन यानी सबसे पहले पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।